हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबस्टर। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और द स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्राइम। क्राइम होने की वजह क्या है। सो लेट्स मूव अहेड। तो क्राइम क्या होता है? क्राइम इज़ एन एक्ट which is unavoidable in the human society because everybody does not abide by the social norms. क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो कि अनअवॉइडेबल है, मतलब लोग उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी का मतलब होता है हम लोग, वी आर द सोसाइटी। जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे कंट्री में जो लोग हैं, हमारे स्टेट्स में जो लोग हैं और हमारे खुद के कॉलोनीज़ में जो लोग होते हैं, स्टेट्स में, कॉलोनीज़ में, नेशंस में, हम लोग जो है वो हम लोग मिल के एक सोसाइटी बनाते हैं। तो जो सोसाइटी के लोग हैं, जब उन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनअवॉइडेबल हो जाता है, द थिंग्स विच आर अनअवॉइडेबल फॉर द सोसाइटी एंड द थिंग्स विच आर अनएक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी टू एक्सेप्ट, दोज आर द unavoidable crimes. Actually, those are the crimes which are unavoidable and also prohibited by law. The things which are prohibited by law and which are unavoidable by the society are crimes. वो चीज़ें जो सोसाइटी अवॉइड नहीं कर सकती है और लॉ ने करने से मना किया है, लॉ के हिसाब से उसे गलत कहा गया है, those are the crimes. So the violations of social norms is punishable are labeled as crimes. वो social norms, वो चीज़ें जो सोसाइटी में हो रही हैं, अगर वो पनिशेबल बाय लॉ है, अगर लॉ ने उसके लिए पनिशमेंट निकाला है, लॉ ने उसको गलत कहा है अपने लॉ के बुक्स में, तो उसे कहा जाता है कि वो एक क्राइम है। अगर वो पनिशेबल है लॉ के बुक्स में तो वो एक क्राइम है। According to Taft and England, crime is one form of social injury. Social injury मतलब जैसे कि हम हैं, अब इंसान को अगर चोट लगती है कहीं पे तो वो ह्यूमन बॉडी इंजरी हो जाता है। सोशल इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे सोसाइटी को इंजर्ड करती है। जैसे कि वो चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि जो सोसाइटी में अनअवॉइडेबल है, तो वो किसी तरह से सोसाइटी को हार्म कर रही है। अगर रेप के केसेस हो रहे हैं तो वो सोसाइटी को हार्म कर रही है। सोसाइटी मतलब सोसाइटी की लड़कियां और उन लड़कियों के हार्म होने की वजह से उनके पेरेंट्स, तो ये पूरी सोसाइटी को सोशल इंजरी दे रहा है। इट्स हार्मिंग द सोसाइटी, चोट पहुंचा रहा है सोसाइटी को, लोगों को चोट पहुंचा रहा है। तो उसको कहा गया है, अकॉर्डिंग टू टैफ्ट एंड इंग्लैंड, टैफ्ट और इंग्लैंड ये कह रहे हैं कि क्राइम एक फॉर्म का सोशल इंजरी है। Crime is one form of social injury. Thus, the crime is an act prohibited by the law for which punishment is provided under the legal provisions. Crime एक ऐसा act है जो कि prohibited by law है। Crime is an act prohibited by law, मना किया गया है, मतलब उसके लिए सज़ा दी गई है, उसके लिए punishments है। तो जो चीज़ें प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग गलत कहा गया है और पनिशेबल कहा गया है, अंडर द लीगल प्रोविजंस, इज एन एक्ट ऑफ क्राइम, इज अ क्राइम। जनरली अ क्राइम इज एन एक्ट दैट इज ऑल्सो इमोरल एक्ट। अब हम ये जानेंगे कि इमोरल और मॉरल में क्या डिफरेंस है। इमोरल चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि इमोरल चीज़ें वो होती है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सोसाइटी इमोरल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कभी कभी क्राइम जो है, जनरली क्राइम जो है वो इमोरल एक्ट से बनता है, जैसे कि मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, रेप एंड मैनी मोर थिंग्स विच कम्स अंडर द लॉ। तो ऐसा कहा गया है कि इमोरल एक्ट बेसिकली क्राइम को क्रिएट करता है। मॉरल रॉन्ग्स का ये मतलब होता है, इमोरल एक्ट्स या मॉरल रॉन्ग्स बोलते, तो मॉरल रॉन्ग्स का ये मतलब होता है वो चीज़ें
जो कि किसी नेगेटिव इंटेंशन से की गई हो। जैसे कि एक होता है किसी पॉजिटिव इंटेंशन से कुछ करना, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, बट देयर इज़ नो नेगेटिव इंटेंशन। वहाँ पे कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है उस चीज़ को करने का, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है। बट हियर वेयर देयर इज़ क्राइम एंड द क्राइम्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने मना किया है और जिसके लिए पनिशमेंट्स हैं, वो चीज़ें ये है कि उनका एक नेगेटिव इंटेंशन होता है। मतलब उस चीज़ को करने में उनके अंदर एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वो नेगेटिवली उन चीज़ों को करना चाहते हैं, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। जैसे कि डेफेमेशन, जो कि हमारे आईपीसी में 499 सेक्शन 499 से 502 के बीच में आता है, उसको डेफेमेशन कहते हैं, जिसमें किसी की रिस्पेक्ट को लो करने की कोशिश की जाती है, किसी को डिफेम करने की कोशिश की जाती है। टू डिफेम समवन एंड टू लोअर द रिस्पेक्ट ऑफ समवन इज काइंड ऑफ वी कैन से डिफेमेशन। सो इट इज़ अ मॉरल रॉन्ग। From section 295 to 298 are offences relating to religion। जैसे कि बहुत से पोस्ट्स आते हैं, बहुत से इमेजेस बनाए जाते हैं, या बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जो किसी रिलीजन को हार्म पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अफेक्ट करते हैं इन अ नेगेटिव सेंस। सो दैट कम्स इन मॉरल रॉन्ग्स। ओके, to defame any religion, to defame a particular community, and to spread provoking things everywhere. So these things are offenses which are morally wrong and are prohibited by law. And some more are murder, theft, rape, and defamation, and cheating, extortion, etc. Dacoity, many things are there. सो मॉरली प्रोहिबिटेड थिंग्स आर मॉरल रॉन्ग्स, जिसको मॉरली सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जो अनअवॉइडेबल नहीं है और जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, दोज मॉरली प्रोहिबिटेड थिंग्स आर मॉरल रॉन्ग्स। गलत है, मॉरली गलत कहा गया है उसको। विच सोसाइटीज सैंक्शन एज राइट एंड एक्सेप्टेबल आर मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स या मॉरल थिंग्स उनको कहा जाता है जिसे सोसाइटी ने सैंक्शन किया और एक्सेप्ट किया है, और कहा है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो मॉरली राइट है। पर जो चीज़ें सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल है, वो मॉरल रॉन्ग्स होते हैं। एंड देयर कम्स द क्राइम। सो अब हम आगे चलते हैं। उसमें यह है कि क्राइम इज डिफाइंड एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ as forbidden by statute or injurious to the public welfare. Anything which is injurious to public welfare is a crime. कोई भी चीज़ जो की जा रही है सोसाइटी में, अगर वो पब्लिकली रॉन्ग है, मतलब कि पब्लिक के लिए उसको अवॉइड करना आसान नहीं है और पब्लिक के लिए उसको एक्सेप्ट करना ईजी नहीं है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि अगर वो पब्लिक को हार्म कर रहा है, इफ़ इट इज़ इंजूरियस फॉर द पब्लिक एंड it is injurious for the public welfare, then it is said to be a crime. In a modern and complex societies, many things may be against the public welfare. एक मॉडर्न सोसाइटी में, जो कि आज हमारी सोसाइटी है, हम एक मॉडर्न सोसाइटी में हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न सोसाइटी many things are there which are morally wrong or which are morally not acceptable for the society. ओके, सो कोई भी क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए, कोई भी क्राइम को करने के लिए 4 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग. सेकंड इज मेंस रिया. थर्ड इज एक्टस रिया. फोर्थ इज इंजुरी. सो अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का ये मतलब है कि एक ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए. देयर शुड बी अ ह्यूमन बॉडी. द क्राइम विच इज डन is done by a person, and through that crime the person being affected is also a person. So there should be persons in the element of crime. There should be a human being, there should be a human. Okay, so the second is the mens rea. Okay, so the mens rea is guilty mind, a negative intention to do a crime.
To do a crime, we need to have a negative intention. We have to do something which is unavoidable by the society, which is unacceptable for the society, and which is prohibited by law. And with a negative intention, to do something which is morally wrong, which is unavoidable for the society. That is the second thing, which is negative intention. We can also call it mens rea. MENSREA, mens rea. Okay, and the third is actus rea. Actus rea क्या होता है कि किसी चीज़ को कंडक्ट करना which is prohibited by law, to do a deed with a negative intention which is prohibited by law. कोई ऐसी चीज़ करना, कंस्टिट्यूट कर देना, to do something, to do a conduct which is prohibited by law. कोई ऐसी चीज़ जो कि लॉ के तहत मना कर दी गई है, गलत करार दिया गया है या उसके लिए पनिशमेंट दे दी गई है, तो उस चीज़ को करना, उस चीज़ को कंडक्ट करना, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ को करना विद अ नेगेटिव इंटेंशन एंड टू डू अ डीड विच इज़ not morally acceptable for the society and is not morally avoidable for the society is the third element, which is actus rea, to do that. Okay, so the fourth is injury, and injury means the injury may be caused to another human being or to the society at large. According to section 44, injury as any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. इंजरी का ये मतलब है कि ये नहीं कि बस किसी को चाकू मार दिया, to hit someone with a knife, to shoot someone with a gun is not only injury. Injury can also be defined as to destroy someone's property, to destroy someone's reputation, to harm someone's reputation, to harm someone mentally, to torture them mentally, and to affect the body. The harm which is caused on the body, on the mind, on the reputation, on the property. इन चीज़ों पे अगर कोई इंसान कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, किसी के माइंड पे नुकसान पहुंचा रहा है, किसी के बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी के प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, किसी की संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या किसी के रेपुटेशन को ख़राब करना चाह रहा है, किसी की इज्जत को ख़राब करना चाह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंजरी. तो ये चार चीज़ें होना किसी भी क्राइम में बहुत ज़रूरी है. एक होता है जो मैंने सबसे पहले बताया, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, तब उस ह्यूमन बीइंग को पनिशमेंट दिया जाएगा जिस ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट में उसने क्राइम किया है. देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग, देयर शुड बी मेंस रिया विच मीन्स guilty mind, negative intentioned mind. The third is actus rea. Actus rea means to do a deed which is illegal, which is morally wrong, which is prohibited by law, is actus rea, the third element. And the fourth is injury. Injury not only on the body, injury also means on the body, mind, property, reputation, etc. Okay, so we have learned the meaning of crime, what is crime. We have learned the elements of crime, what are the 4 elements of crime, and now we'll go on to the stages of crime. We have to know the stages of crime. There are basically 4 stages of crime. First, the very first is intention, to think about the crime. Second is preparation, तैयारी करना किसी क्राइम को करने के लिए. पहला है कि आपके दिमाग में कोई सोच आना किसी क्राइम को करने के लिए. सेकेंड इज प्रिपरेशन, मतलब उसकी तैयारी करना उस क्राइम को करने के लिए. द थर्ड इज अटेम्प्ट, मतलब उस चीज़ को करने के लिए उठना या उस चीज़ को करना, उस चीज़ को करने के लिए उठना इज अटेम्प्ट. टू get ready with the preparations and to take an attempt to do something is the third stage of crime. The fourth and the most important is accomplishment, which makes a huge difference. Accomplishment of a crime
मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्रिमिनल लॉ। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अकम्पलिशमेंट करना मतलब उस क्राइम को कर देना, उसकी और ज़्यादा सज़ा है। और किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना लेकिन वो चीज़ नहीं होना, उसकी सज़ा थोड़ी कम हो सकती है। तो पहले तो था इंटेंशन, फर्स्ट इज इंटेंशन। जैसे कि दो पर्सन्स को ले लेते हैं, ए एंड बी। ए ने सोचा कि मैं बी को मारूंगा, मैं बी को मारना चाहता हूँ, मुझे उसे मारना है। देयर केम अ नेगेटिव इंटेंशन, देयर केम अ नेगेटिव माइंड, देयर केम अ थिंकिंग टू किल somebody. Okay, there starts a crime. That is the first stage of crime. To do a crime, that is the first stage, the intention part. So A thought to kill B. A ने सोचा कि मुझे B को मारना है. There came intention. Okay, the second is preparation. Now A will prepare a knife. He'll go to the shop and buy a knife which is very sharp and kill a person in just seconds. ए जो है वो बी को मारने का इंटेंशन किया, उसने सोचा कि उसे बी को मारना है। अब वो प्रिपरेशन करेगा, जो कि सेकेंड स्टेज है किसी भी क्राइम को करने का। अब उसने क्या किया कि वो एक शॉप पे गया और उसने एक चाकू खरीदा जो कि बहुत ही शार्प था, जिससे एक इंसान सेकेंड्स में मर सकता है। और वो चाकू लेके तैयारी करके वो आ गया। अब वो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेगा, जो कि है अटेम्प्ट। वो अटेम्प्ट लेगा किल करने का बी को। ए नाइफ लेके आ गया। नाउ ही टेक द थर्ड स्टेप विच इज अटेम्प्ट। ही विल टेक एन अटेम्प्ट टू किल बी। ए मेड एन इंटेंशन टू किल, ही प्रिपेयर्ड, नाउ ही विल टेक एन अटेम्प्ट टू किल बी। ही इज गोइंग टू किल बी ऑन अ वे बी गोज एवरी डे। बी किसी रास्ते से रोज़ जाता है। ए ने सोचा कि मैं उस रास्ते पे कल इस पे अटेम्प्ट लूँगा इसको मारने का, और मैं इसे मारूंगा बी को। अब ए जो है वो अटेम्प्ट लेने जाता है और हिट करता है नाइफ से बी को। जब वो चाकू मारता है बी को, उसने अटेम्प्ट लिया है थर्ड स्टेज का, तो ये क्राइम का थर्ड स्टेज आ गया कि उसने अटेम्प्ट ले लिया मारने का। अब अगर बी मर जाता है उस चाकू से, तो क्राइम एकम्प्लिश हो जाएगा, मतलब फोर्थ मेन स्टेप में पहुंच जाएगा क्राइम। क्राइम फोर्थ स्टेप में पहुंचा तो वो एक मर्डर बन जाएगा। अगर वो एकम्प्लिश हो जाता है तो इट विल बिकम अ मर्डर एंड ही विल गेट पनिशमेंट्स अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC, विच इज मर्डर, विच इज पनिशमेंट फॉर मर्डर। और अगर उसने अटेम्प्ट लिया और वो एकम्प्लिश नहीं हो पाता है, ए ने अटेम्प्ट किया बी को मारने के लिए लेकिन बी डिडंट डाई, बी मरा नहीं, तो एकम्प्लिशमेंट नहीं हुआ, बट इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर। सो ए विल गेट पनिशमेंट्स, ए विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट्स फॉर अटेम्प्टिंग फॉर मर्डर। मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए पनिशमेंट्स दिए जाएंगे ए को। Let's move on to the next slide, which is purposes of criminal law. The first purpose of criminal law is to prevent wrongdoing. Second, punish wrongdoers. Third is define behavior that is criminal. Third is to grade crimes according to seriousness. Fifth is to establish punishment for each time. Now, what causes crime? First is poverty, then permissive courts, unemployment, lack of education, abuse of drugs and alcohol, inadequate police protection, lack of parental guidance, breakdown of morals, ineffective correctional system, little chance of being caught or punished, influence of TV, films, and music. That's all. Thank you for watching. Do like, share, and subscribe.